जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेट महेश कुमार बड़वाल के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखेंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेस। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? तो देखिए, इनमें उपयुक्त में से सभी ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं पुरातत्व साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं सामाजिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रा के विवरण से, उपयुक्त सभी से। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है? तो आयुर्वेद से अष्टांग हृदय संहिता संबंधित है। प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमिलित महाभाष्य पतंजलि, मालविका अग्निमित्र कालिदास, मिश्रकटम सुधर, नीतिशास्त्र कामंदक। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो सर्वसम्मन का सही सुमिलित नहीं है, गया ताम्रपत्र नहीं होगा इसका। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो अभिलेखों के द्वारा मिलती है। मौर्यकालीन स्मारक में पश्चिमी भारत के खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क से पश्चात प्रारंभ हुआ? तो यूनानियों के संपर्क के बाद आपका। चीनी यात्री के विवरण में आकार अनुसरित कीजिए। सूची यात्रा और विवरण। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय राजनीतिक स्थिति, हेनसांग हर्षवर्धन के समय राजनीतिक स्थिति, ईत्सिंग वेशभूषा और खान पान, चाउ जू कुआ आपका चोलकालीन इतिहास। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी थे आपका। निम्नलिखित में से किसी ने पाटलिपुत्रा को पोलीबर्था कहा? तो मेगास्त्री जी ने कहा था। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। फटाफट अंदाज में देखेंगे एकदम। बुद्ध चरित्र किसके लेखक है? और अश्वघोष का। हर्षचरित बाणभट्ट, विक्रमोदेव चरित बिलहन, नवशांकर पद्मगुप्त। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापारों का वृत्तांत प्रस्तुत किया है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरेक्शियन सी। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुआ है? तो अशोक से। प्राचीन काल में किन ग्रंथों को 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, भगवती सूत्र जैन धर्म का। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स बिशप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। सत साहित्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का। आप गौतम का, पतंजलि का, कपिल का, इन तीनों का आपका रचना कौन कौन सा है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अधोलिखित अभिलेखों में से किस शासक के द्वारा सुमिलित की? हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है, जूनागढ़ रुद्रदामन का है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का, एहोल अभिलेख पुलकेशी दीजिएगा। सब पढ़ा चुके हम। सर्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। सुयु की यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेनसांग से। सुयु की आपका चंद्र विक्रमादित्य के शासनकाल में आपका है फायान से। मगस्थनीज का इंडिका, टालमी जियोग्राफी, अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द इरिथर से, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी। ऐसा क्वेश्चन याद कर लीजिए आपको, ठीक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। प्राचीन भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामदेव। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का सुमिलित कीजिए। आपका अर्थशास्त्र चाणक्य, मुद्राक्षर विशाखादत्त, कथा सरित सागर सोमदेव, बृहत कथा मंदिर क्षेमेंद्र। ठीक है। राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में दिए गए। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित किससे प्राप्त होता है? तो उपयुक्त सभी से। गुजरा, मास्की, नैतु तीनों से मिलता है आपका। 14वीं सदी के पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो बोगज कोई से, ये आपको पढ़ा चुके हैं, अभी लगले ही पढ़ा है आपका। महावीर के जीवन कृत्यों का अन्य समकालियों के साथ उसके संबंध विवरण कहाँ से मिलता है? तो भगवती सूत्र से। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख, विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख। ये सब आप लोग याद करते चलिए, ठीक ना। ये एकदम धड़ाधड़ ज्ञान में चल रहा है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। गाय का लिए युद्ध हो जाता था ऋग्वैदिक काल में। किसी भी व्यक्ति का अगर गाय भुला जाती थी तो राजा का कर्तव्य बनता था उसका खोज कराने के। सब हम शुरू में पढ़ा चुके हैं आप लोग का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्मियों को। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्कपति फारसी में अनुवाद कर सका, उसका तूतीनामा रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो रत्नावली बाणभट्ट का, रत्नावली प्रियदर्शी का, जैसे सब हर्षवर्धन का है आपका, ठीक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मालती माधव अशुभूति, महाविभास पात्र, वसुमंत्र, ये सब याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो अमरावती में।
हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवाल का एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का, नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री का, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का, प्रयाग वशिष्ठी अभिलेख, समुद्रगुप्त का, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन का, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन का, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के बारे में। भारतीय उल्लेखों में हाथी गुफा अभिलेख मिलता है सर्वप्रथम। अब देखें प्रोग ऐतिहासिक काल के बारे में देखें। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस के प्रजातीय रूप से भिन्न था तो पैंथो कैंथ्रोपोक्स के रूप में। प्रोग ऐतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो पश्चिमी बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ स्थित है। अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों के संवर्धन से संस्कृति से प्राप्त होते हैं तो जो संस्कृति से आपका प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब मिलाइए आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कपालुंगुर कर्नाटक में, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, मुरहाना पहाड़ी उत्तर प्रदेश में आपका। निम्नलिखित में से किस स्थल के मानव कंकाल के साथ कुत्ते आपका मिला है तो सावधान कुत्ता के साथ मानव को भी दफनाया, मानव के साथ कुत्ता को दफनाएगा उसका मालिक के प्रति। ठीक है, तो बुर्ज होम में मिला है। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया तो एच.डी. संकालिया ने किया था नवादा टोली का। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे की ओर रखकर किस प्रकार दफनाते तो उत्तर दक्षिण ताम्रपाषाण के लोग दफनाते। यही आपका दक्षिण की तरफ चले जाएगा तो पूरा पश्चिम दफनाते थे। किस स्थान पर भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई तो पलवरम काल में। इसे चिलकोलिथ कहा जाता है तो ताम्रपाषाण युग को। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ है तो हस्तिनापुर में। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, पर पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था तो शिकार करना। पूरा पाषाण निम्नलिखित में से अमरिक संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था तो सिंध में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना किसके कार्य में हुई तो लॉर्ड कर्जन के। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किसके नाम से जाना जाता था तो क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता था प्रारंभिक पूर्व में आपका। बेटका प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से कुत्ता के साथ मानव का दफना दिया, मानव के साथ कुत्ता को दफना दिया गया है। भारत में पूर्वी प्रशस्त्र युग के अधिकांश औजार निर्मित है तो क्वार्टजाइट पत्थरों से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है तो लोह काल से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका आपका प्रोग ऐतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध। प्रोग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल तंबावती नाम से प्रसिद्ध है तो आहाड़ आपका तंबावती के नाम से प्रसिद्ध है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बागोर से आपका पशुपालन का पूछा है। इंडियन एपोग्राफी के लेखक कौन है तो डीसी सरकार है। निम्न में से किसे मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल के मृग सिंगर के छल्लों के प्रमाण मिले हैं तो महदहा से। आपका राह का टीला निम्नलिखित में से किन नौपाषाणी से संबंधित है तो संगन कल्लू से। आपका राह का टीला। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है तो मध्य पूरा पाषाण कालीन को। कोपेनहेगन संग्रहालय स्मारकी किसने पाषाण काल में कांस्य और लोह युग के त्रियुग में विभाजन किया था थॉमसन ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है तो रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संकलन कार्य है संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थानों के गर्त निवासों का पुरातत्विक साक्ष्य मिला है तो गुफा कराल से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा तो उसके शैल चित्रों को प्रयोग ऐतिहासिक महत्व खोजा तो BS वाई रणकर्ण ने। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी के घाटी से प्राप्त हुआ तो नर्मदा नदी के घाटी से मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। सिविलाइजेशन इंडस सिंधु घाटी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। आपका ऐसे हड़प्पा कौन सा सुमिलित नहीं आपका धौलावीरा वी के थापर ये सुमिलित नहीं आपका। हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी क्षेत्र 1921 में लोथल का एसआर राव ने किया था। सुरकोटा आपका घोड़ा का अवशेष मिला था जेपी जोशी ने किया। धौलावीरा का वी के थापर नहीं होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके धौलावीरा की खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी तो अन्नागार थी आपका। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से चित्र या मोहनजोदड़ो एवं लोथल से आपका चित्र प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन रंगपुर पर धान का भूसी मिला था गुजरात में आपका रंगपुर भूसी आपका। लोथल लोथल क्या है आपका तो गोदीबाड़ा है बंदरगाह है आपका। यहाँ से क्या क्या मिला है आपका वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला का दो गोदीबाड़ा हो गया। कालीबंगा से आपका जुटा हुआ का खेत हल मिला है। धौलीवाड़ा से आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिला। बनवाली से पक्की मिट्टी के बर्तन का हल की आकृति मिला है आपका बनवाली से। हाँ ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमपुर आपका उत्तर प्रदेश में होता है। सिंधु घाटी सभ्य लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं आपका हड़प्पा संस्कृति में आपका। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के अपरिचित है? तो लोहा से अपरिचित है। लोथल नामक बंदरगाह पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर है बंदरा स्थित है? तो सिंधु घाटी का। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणित है? तो कपास के उत्पादन में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी में आपका है। सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति का था? तो नृत्य करते हुए मूर्ति का आपका कासा का नचनिया। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से आपका हड़प्पा का उन्नत साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। सदैव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा नदी। नागार्जुन में कृष्णा नदी। पैठान आपका गोदावरी नदी। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो मात्र सतत में रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित सौराष्ट्र में था। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पा पुरातत्व स्थल है तो पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपन नगर नियोजन के लिए उपयुक्त सभी जब नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खोज भी हुआ था। सिंधु घाटी में अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जाना जाता था, अपने उद्योग के लिए जाता था। कपास का व्यापार करता था, सब उगाता था। तो निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र आपका सिंधु घाटी से नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूरे रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा एवं पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे आपका। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई का प्रभारी था आपका। सुतगुई आपका सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में सुतगुई। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दामाबाद महाराष्ट्र आपका में। कालीबंगा राजस्थान में। राशीगढ़ी हरियाणा में। यह आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हड़प्पा है, सबसे पहला खोजा गया नगर। हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं तो मानव संसाधन से आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो रामलखन दास बनर्जी और दयाराम साहनी। रामलखन दास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया, रामलखन दास बनर्जी ने 1922 में किया था। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया था कपास की खेती। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ है? तो धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के घाटी स्थल समृद्ध विख्यात विषम मित्र प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंगन हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से नहीं मिलता है? तो घोड़ा से नहीं मिलता है। मृत पट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युग देवता की काली कृति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से आपका प्राप्त हुआ है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी आपका सुमेरियन सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। स्वतंत्रता भारत के सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युग में स्थलों की खोज हुई तो गुजरात में सबसे ज्यादा खोज हुआ है। संदेह सभ्यता के चावल और जुगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहर लोथल से। निम्नलिखित में से एक हड़प्पा संस्कृति के पाई हुई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो गाय का नहीं हुआ। कौन सा हड़प्पा नगर ये 3 विभागों में विभक्त था? ये बताइए आप लोग कमेंट करके। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये सही आपका धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जोगी के प्रतिमा के निकट कौन सा जानवर का चित्रांकन मिला है? तो आपका गेंडा, भैंस, हाथी, बाघ और हिरण। ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये दोनों टिक मार्क नहीं किया गया है। इसका धौलावीरा होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। गेंडा, भैंस, हाथी, बाघ, सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सब देख लीजिए आप लोग, कब का कौन कौन सा काल माना जाता है, जॉन मार्शल, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका भी ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल सभ्यता, वैदिक पीरियडिक सूची 1 को 2 से मिलाना है आपका। अथर्ववेद का क्या होगा? तो औषधियों की संबंधित होगा। अथर्ववेद औषधि। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो आपका ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में आपका किसका है? सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में बलिदान विधि आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में औषधियों के संबंधित, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में आपका बलिदान विधि, सामवेद में संगीत। प्राणों की संख्या 18। यज्ञ संबंधी विधि विधान आपका यजुर्वेद में हुआ करता था। मतलब ज्ञात होता है, आपका ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है आपका। ठीक है, पुरुष मेध आपका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक काल के किस पशु को अघन माना गया है? तो गाय का। वैदिक काल में कर्मा क्या थे? तो धातु कर्म करने वाले थे। इस वैदिक साहित्य का मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषद का। वैदिक
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो शिक्षा व्यवस्था, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर। वेद शब्द का अर्थ होता है तो ज्ञान। वैदिक कर्मकांड में होता है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे था? तो ऋग्वेद से। आर्य संबंध में मनुष्य के जीवन की आयु को अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास राष्ट्र में हो जाता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि कहा जाता था। वैदिक देवता इंद्र के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए, दिए गए कूट का सही प्रयोग। 1 और 3 सही है। झंझावत के देवता थे आपका इंद्र और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। पापी को दंड यमराज देते थे। वर्षा के देवता कौन थे? वरुण। इंद्र थे ना आपको वर्षा के देवता। क्या है? 1 और 3 सही है। इंद्र वर्षा के देवता थे और झंझावत के। पापियों को दंड यमराज देते थे। नैतिक अर्थव्यवस्था के संरक्षण ये नहीं थे आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से किन वेदों को संयुक्त रूप से त्रैव वेद कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये अथर्ववेद का बाद विकास हुआ, इसलिए इसे नहीं कहा जाता। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद थे आपका वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्लासिकीय सांस्कृतिक आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो एक उत्तम व्यक्ति। ये आपने मिला ही है। कौन सा किस नदी के किनारे बसा? देखिए, कुंभा आपका काबुल का नदी के किनारे, पुरुषणी आपका रावी, सदानीरा गंडक, शतुर्दी आपका सतलज। असभ्यता ऋग्वेद का समानता सभ्यता का अर्थ संबंधित है तो ईरान से। असभ्यता और ऋग्वेद में समानता। असभ्यता किस क्षेत्र संबंधित है? तो ईरान से। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम नमोलेख मिलता है? तो ऋग्वेद में आपका नमोलेख मिलता है। चलिए फटाफट अंदाज में एकदम बढ़ते चलते हम लोग भी। अब देखिए मिला ही है इसको। वैदिक में अस्कनी चेनाब का आपका प्राचीन नाम है। झेलम का विदेशर, रावी का पुरुषणी, व्यास का विपाशा। ऋग्वेद का ब्राह्मण को क्या ऐतरेय कहा जाता है? सामवेद को पंचविश, अथर्ववेद को गोपथ, यजुर्वेद को शतपथ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक में जादुई माया मोह आपका अथर्ववेद में जादू टोना आपका इस सब का प्रयोग हुआ है अथर्ववेद में। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का निष्क आभूषण था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आने पर सूचना देता था? तो बोगज को आपका देता था। ईरान से जो भी भारत में आर्य आए थे उसकी सूचना देता था। सतवत ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो गौतम ऋषि का राहुगण। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध 10 राजाओं में से किस युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो पुष्करणी नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी में ऋग्वेद के माते माता, देवी माता और नदी माता संबंधित किया गया? तो सरस्वती नदी को। इस वेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी तो अथर्ववेद में सभा और समिति की 2 पुत्रियां थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र था वैदिक युग में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्रों में आपका अग्नि का जाप किया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि से। निम्नलिखित में से पूर्व देखिए इंद्र का 250 बार प्रयोग हुआ है, अग्नि का 200 बार प्रयोग है। यहाँ पर इंद्र नहीं है, इस वजह से आपका अग्नि होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तो वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था वैदिक काल में। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का कार्यकाल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट इस सब का पीडीएफ करा देंगे आप लोग को। ऋग्वेद का ब्राह्मण आपका ये सब देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना। चलते बढ़ते हैं। 1028 सूक्त है। सामवेद में 1875 मंत्र है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र। चलिए आगे बढ़ जाए फटाफट। बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में देखें। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निवारण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। अष्टांगिक मार्ग संकल्पना अंग है आपका धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु का। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य आपका। अलारकलम के गुरु कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे अलारकलम। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो महागौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? तो महाकश्यप ने किया था। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबोध था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में? तो रूमन देवी अभिलेख से पता चलता है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? तो ज्ञात्री कुल में हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल राज्य में, आपका कुशीनगर में, मल्ल में जनपद में आता था। सप्त पड़ी गुफा किस कहाँ स्थित है? तो राजगिरी में। बौद्ध संघ के भिक्षुओं के रूप में महिलाओं में प्रवेश अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी? तो वैशाली में दिया गया था। बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित आपको उल्लेख है, उसको मिलाना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। निधन कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति हुई आपका बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? तो सारनाथ में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे? तो श्रावस्ती में। प्रथम दिया गया था सारनाथ में। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों साहित्य कालानुक्रम हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बुद्ध का पहले का राजगिरी में हुआ, दूसरा का वैशाली में, तीसरा का पाटलिपुत्र में, चौथा कनिष्क के कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है। संयादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से आपका संयादवाद संबंधित है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में आपका बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल में। करते चलिए आप लोग। बौद्ध धर्म के जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं क्योंकि कर्म एवं पुनः जन्म का सिद्धांत सही है। ठीक है। बौद्ध धर्म का जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं क्योंकि कर्म और पुनः जन्म का सिद्धांत सही है। तीर्थकर शब्द संबंधित है तो आपका जैन धर्म से तीर्थकर संबंधित है आपका। ठीक है। 24वां तीर्थकर ऐसा होता है। श्रावण बेलगला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किससे संबंधित है? चामुंडा राय से। श्रावण बेलगला में कर्नाटक में आपका गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किससे स्थापित करवाई थी? तो चामुंडा राय ने। सर एडविन ऑल्डन की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है? तो ललित विस्तार में आधारित है। सूची एक आचार्य एक आचार्य दो से सिद्धांत, ये मिलाइए आप लोग। तो इसका देखिए, लवलित कुश का आपका क्या होगा? तो पशुपति। ठीक है। नागार्जुन का आपका शून्यवाद है। भद्रबाहु आपका जैन धर्म का। गोजीवक अवसाल आपका, गोसाल आपका आजीवक आपका संप्रदाय से संबंधित है। ये सब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रथम संगति राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र में सुलभद्र के नेतृत्व में। दूसरा का आपका जैन धर्म का संगति गुजरात के वल्लभी में हुआ। देवादी श्रवण की 512 ईस्वी में। तो 5 या 3 809 ईस्वी का आ गया, जिस वजह से धर्म फ्लॉप हो गया। देखिए, राजगिरी आपका गौतम बुद्ध का आपका पहले का राजगिरी में हुआ था 483, 383, 200, 298 से पहली सदी में हुआ था आपका राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल। महाकश्यप सावक में मौलिक वसु में। तो देखिए, पहले बार जब यह कीजिएगा तो महान आदमी को बुलाना पड़ेगा, जिस वजह से महाकश्यप इसका थे। दूसरा का बार सबको बोल दीजिएगा, सबको बुलाना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा का बार मुहावो सब बोल दीजिएगा तो कोई चला आता है। चौथा बार वसुमित्र। पहला का में आजाद शत्रु, दूसरा का में काला अशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत, वैष्णव और शैव धर्म। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। वामन पुराण में निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? तो पशुपत आपका प्राचीन है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र अग्निरस के शिष्य के कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में अवतारवाद का मिलता है। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया था? तो पाणिनि काल में आपका प्रचलन में आया था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? तो कृष्णी वंशी से आपका संबंधित है। इस विदेशी दूत ने अपने भागवत घोषित किया? तो हेलियोडोरस ने आपका विदेशी दूत को भागवत घोषित किया। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आपका तो मयूर था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है? तो तिरुज्ञान अलवार संत नहीं है आपका, नयनार संत था। ठीक है। आपका कौन सा संत था? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। तो देव और उसकी शक्ति का जो का प्रतीक है। नयनार कौन थे? तो आपका शैव धर्मान्वित थे। तलवार विष्णु का थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। प्राचीन भारत में विश्वव्यापी विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्रम कौन सा है? तो कृता, त्रेता, द्वापर, कलयुग। देखिए, कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सागर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का निवासी था। भागवत धर्म वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम किस उल्लेख में मिलता है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यूनानी देवता हेराक्लीज को समाकृत किया जाता है? तो वासुदेव कृष्ण से। आपका देखें तो महाजनपद काल। चलिए, लिखित में से बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय में प्रथम मगध महाजनपद का उल्लेख किस शताब्दी में? तो 6ठी शताब्दी में आपका। भारत की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था आपका।
महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो छद्र थी। आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिबज्र राजगिरी में था। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कलिंग से। आपका मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं को इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। हर्यक वंश बिंबिसार की हत्या कर दी। आपका अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया था? आप लोग कमेंट करो तो बॉक्स में बताइएगा। मगध के महाजनपदों में से कौन सा जो अपरशुराम नाम से जाना जाता था? तो महापद्मा नाम जाना जाता था। अपरेण परशुराम। शिशुनाग वंश का शासक जिसके शासन काल में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, तो आपका कहा किसने नेतृत्व किया था? तो कौन राजा था? तो आपका काला अशोक था। पहले का तीसरा का अशोक, पहले का आपका अजातशत्रु, चौथा कनिष्क। गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद स्थित है। अस्मक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आया था। नियाकस आया था आपका। नियाकस जो था जल सेना का। सेल्यूकस निकेटर जो था आपका सेल्यूकस, वो आपका थल सेना का था। ऑस्ट्रेनिकिटस और स्टेबुलस ये सब आया था। डायमेकस नहीं आया था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अवंती है। सूची को दो से मिलाइए आप लोग। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? कौशल नरेश प्रसेनजीत। उदयन कहाँ का था? तो मगध का। अजात शत्रु कहाँ का था? आप लोग बताइए। 14 नंबर का क्या होगा? पहला का तीसरा घोत अवंती का था। का दूसरा उदयन कौशल का था आपका। प्रसेनजीत आपका सी का। जो प्रसेनजीत कौशल का था, उदयन अवंती का था, अजात शत्रु मगध का राजा था। पाटलिपुत्रा के किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। लिखित में से मगध पर कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। सिकंदर के समकालीन धनानंद। ठीक है। छठी शताब्दी की ईसा पूर्व मगध पर किसका विशाल भंडार था? तो लोहा का आपका विशाल भंडार। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में चिकित्सा त्रय की पहचान कीजिए। चरक, श्रुत, वांग भट्ट। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी आपका। चेदी का सुक्तिमती राजधानी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार उत्तरदायी था आपका मगध के शासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी नहीं रहा। गिरिभज राजगिरी पाटलिपुत्र तीनों था। निम्नलिखित मगधों में से राजवंशों के कालानुसार लिखिए आपका। तो हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश आया लास्ट में आपका मौर्य वंश था। अगर महाभाष्य मौर्य वंश के बाद शुकवंश, कर्णवंश, सातवाहन ये सब है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे आपका। ठीक है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश का नाम था। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ? तो शिशुनाग के काल में हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका राजवंश का शासन किया? मौर्य ने किया था। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखनीय प्रमाण है तो कलिंग खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में आपका मिलता है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार से आपका संबंध है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंक की राजधानी चंपा थी। मगध की राजगिरी, वज्जी और कौशल का आप लोग कमेंट करके बताइए। सूची महाजनपद है। सूची 2 का देखिए। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी आपका? तो कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछद्र, कौशल का आपका श्रावस्ती, वत्स का कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। मौर्य काल के देखते हैं अब। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सेट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया था। बिंदुसार ने अशोक के किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो अशोक को तक्षशिला के विद्रोह समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। और कश्मीर का विद्रोह शांत करने के लिए भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बाद अशोक बैठा, अशोक के बाद कुणाल बैठा। निम्नलिखित में से कौन से स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो अमरावती में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीन। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? आपका मास्की तथा लघु शिलालेख में। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकीकरण करने में से संबंधित और समाहर्ता आपका टैक्स कलेक्ट करता था आपका मौर्य काल में। भाग एवं बलि थे आपका राजस्व से प्राप्त। अशोक जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य में हमें जो बताते हैं उससे संबंधित है आपका 2 और 13वां में आपका कलिंग के बारे में उल्लेख है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विज्ञान से। वह संत जिसने अशोक एवं बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षक किया तो उपगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का मित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। प्राचीन भारत कौन सी एक दाई लिपि और बाई और की लिखी जाती थी? तो खरस्ती लिपि। बाई से दाई, दाई से बाई लिखी जाती है। अभी जो हम लोग लिपि लिखते हैं आपका देवनागरी लिपि बाएं से दाएं जाते हैं, जबकि खरस्ती दाएं से बाएं जाते थे। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मुख्यतः महल आपका लकड़ी का बना था।
टालमी दू टालमी सेकंड फिला डेफलस, जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहा के शासक था तो मिश्र का। निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा आपका खरोष्टी लिपि में है, दो गो। किसके शासनकाल में डायबिकस भारत आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू की आस्था नहीं छोड़ी, तो इसका परिणाम है देव नाम प्रिय की उपाधि। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो बढ़ावा शिलालेख आपका धार्मिक समन्वय संश्लेषण के बारे में कहता है। निम्न में से किसी दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है आपका। गुजरा शिलालेख गुजरा लघु, जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का दतिया जिला में आपका गुजरा शिलालेख है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान में देश का संकट काल उपयोग करते हुए सुरक्षित के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सहगौर अपराध ताम्र सहगौर अभिलेख में आपको मिला है। वह स्थान जहाँ पराग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदवाचन किस उद्गीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। इनमें से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने। अशोक के निम्नलिखित में से किसने दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार के क्षेत्र में झील का निर्माण कराया, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, इसका उद्धार आपका रुद्रदामन ने कराया। पहली बार अशोक ने कराया, फिर रुद्रदामन या स्कंदगुप्त ने करवाया, फिर रुद्रदामन ने कराया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से का उल्लेख की जानकारी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची का 200 मिलाइए आपका। धम्र स्थनीय आपका क्या था? आपका दीवानी न्यायालय था। कटक शोधन आपका फौजदारी था। प्रेषित आपका दीवानी फौजदारी न्यायाधीश था। प्रदेश था। व्यवहारिक आपका दीवानी। किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्रा से आपको कुम्हार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अधिकारी और वर्तमान नाम उसका क्या है अभी में? तो देखिए, एग्रोनोमई का नाम क्या है? जिले का अधिकारी। शुल्काध्यक्ष जो टैक्स कलेक्ट करता था वो क्या है आपका? तो व्यवसाय एवं व्यापार कर। सीताध्यक्ष आपका कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। आकराध्यक्ष आपका खानों का अध्यक्ष होता था। राणा के बचपन में किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त। मौर्य काल में सीता का कहते राजकीय भूमि से प्राप्त है। बराबरी पहाड़ियों की गुफा में किस विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यह अभिलेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आपका है, सही नहीं है। ये सब आप लोग देख लीजिए। अशोक का मास्की अभिलेख, देवनाम प्रियदर्शी राजा गुजरा अभिलेख, अशोक का रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख, प्रियदर्शी राजा आपका ब्राह्मण गुहा अभिलेख। ठीक है। अब प्रियदर्शी राजा मगध आपका भबरू या बैराट शिलालेख। और प्रियदर्शी राजा कथा बृहद शिलालेख दीपवंश आपका अशोक वर्धन पुराण राजा अशोक नेटुर से लघु शिलालेख, राजा अशोक देवनाम प्रियदर्शी उद्गोलम आपका लघु शिलालेख। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों पर लिखकर उस उत्कृष्ट किए जाते थे। शिलालेख जो है पहाड़ों पर काट काट के सब बनाया जाता था। चलिए फिर देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी मापतोल का अध्यक्ष होता था? तो पोतवा अध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष जमीन का अधिकार, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, जो खान खदान निम्नलिखित में से किस स्रोतों से उद्योग प्राचीन भारत का दास्ता नहीं है? तो मेगास्थनीज के इंडिका में आपका। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के निम्नलिखित में से किस स्तंभों का मूल स्थानों को हटाकर दिल्ली मंगवाया था? तो टोपरा और मेरठ आपका दोनों अभिलेख को मिला था, मंगाया था आपका दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। कलिंग के युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। रोमन देवी में गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलता है आपका। ब्राह्मी और खरष्टु लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स पीसर ने 1837 में पढ़ा था। मौर्य काल में प्रचलित संस्था संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित? गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। तो मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। प्रथम ईरानी शासक जिसके कुछ भूभाग पर अपने अधिकार कर लिए, तो डेरिस प्रथम था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष सन में हुआ? तो 78 ईस्वी में। निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो कनिष्क अशोक द्वितीय कहा जाता है। निम्नलिखित में से चीनी सेनापति को किसने पराजित किया? तो पान चाव ने किया था। ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लगले पढ़ाए हैं अभी आप लोग का हिस्ट्री में। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अधिकार करके अपना भारतीय राज्य में ला दिया। सिल्क जो चाइना से होकर जाता था पूरे यूरोप ईरान तक आपका। कनिष्क का राजधानी कहाँ था? तो पुसपुर पेशावर पाकिस्तान में आपका यह पड़ता था आपका। मिलिंद पड़ोह क्या है? तो बौद्ध धर्म का है। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? तो गंधार कला शैली का। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो रुमन रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में। इस वंश के शासन और ब्राह्मणों को भिक्षुओं कर ग्राम मुक्त कर देने की व्यवस्था प्रारंभ की। तो सातवाहन ने भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने का माने जो आपका दे दिया जाता भिक्षु को, उसमें आपका टैक्स नहीं लिया जाता था। आपका सातवाहन ने स्टार्ट किए थे। लगना ही पड़ा है आप लोग को बहुत।
शक संवत किसने कब प्रारंभ किया था? तो कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान था आपका सातवाहनों की राजधानी। गंधार कला किसका है? तो कुषाण का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। मिलिंद हो आपका मीनांडर का। तक्षशिला अभिलेख पतिक का। निम्न में से चाणक्य किसके राजा चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करना? बिना बेगार बिना लगान दिए हुए का किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। बिना बेगार किसने? बिना बेगार का सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन ने कराया। ये किसी कला का बोध ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा में। किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जानता है? गंधार कला को। ठीक है। कविराज, ये इसको मिलाइए। कविराज आदि पुराण, ये देखिए कविराज का घोर अमोघ वश आदि पुराण का आपका जिनसेन है। गणित तार संग्रह का आपका महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति का संकटायन। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा और यूनानी लिपि वेदों का अंकन किया? तो कनिष्क ने किया था। बुद्ध की प्रतिमा और यूनानी लिपि वेदों का बुद्ध का अंकन। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे किसके जारी किए जाते थे? तो कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की लिखी तिथि क्या है? तो 21वीं शताब्दी में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में एक ब्रह्मगुप्त हुआ आपका? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिए? तो भीम कटफिशस ने दिया था आपका। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। निम्नलिखित में से किसके कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? तो पतंजलि में। शुग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कर्ण वंश ने। सिमुक में से किस का संस्थापक था? तो सातवाहन का। प्राचीन काल में भारत के आक्रमणों संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक शाही कलाकुन यूनानी शक कुषाण आपका शाही कला में सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित है? तो अमरावती में। निम्नलिखित में से किस वंश में शासकों को पुराणों में पर्वतीय कहा गया? तो क्षमाकु वंश को पुराणों में पर्वतीय कहा जाएगा। गुप्त काल, देखते गुप्त काल के बारे में। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था का वास्तविक संस्थापक। शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। निम्नलिखित में से इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त है। वंश का किसके शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया। किसके शासन किस शासक के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो समुद्रगुप्त का। बिना बजाते हुए सिक्का है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किसके नाम से जाना जाता है? तो रुपये के नाम से रजत मुद्रा को जाना जाता था। सोना को दिनार के नाम से जाना जाता था। निश के भी नाम से जाना जाता था गुप्तकालीन में। कालिदास किस राजा के दरबार में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त को अनुरोध किया कि उसे भारत का बौद्ध विहार करने की अनुमति दे दिया जाए? तो मेघवर्मन ने किया आपका समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत का बौद्ध विहार करने की अनुमति दे दिया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन सा ज्योतिष फल से संबंधित है? तो छपड़क था आपका। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो भारत में। किस अभिलेख के सती प्रथा का महाभारत साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो शतरंज का। देखिए भारत का आपका भारतीय काल से आपका प्राप्त हो रहा है आपका सपनों जो खेल रहा था। इसका अभिलेख में सती प्रथा का। तो एरन अभिलेख से मिलता है आपका। अरवली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित करा? तो गुप्त वंश ने आपका स्थापित करवाया। इसको मिलाइए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का। मिसर अभिलेख कुमार गुप्त का। उत्तरी अभिलेख स्कंद गुप्त। सौर अभिलेख बुद्धवर्मन का। हरिशेन किस शासक दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन के किस आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? तो हुणों के आक्रमण के साथ समाप्त हुआ। इस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा ने। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त शासक के दौरान। निम्नलिखित में से किसके शासन में 4 अश्वमेध योगों का संपादन किया? तो प्रवर सेन प्रथम के। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम बुद्ध देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कथा कला एवं साहित्य के क्षेत्र पर चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण तो भारत पर आक्रमण किया था। तो स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण किया था।
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। साम्राज्यों के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कारणों में से कौन सा सही नहीं है? तो अरब आक्रमण ये आपका सही नहीं है, बाकी सब आक्रमण हुआ था। हुण आक्रमण किया था, आपको प्रशासन का संमतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्त का धर्म स्वीकार करना, ये सब हुआ था। काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी में 437-38 में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करते। इसका अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में शक्रोपम कहा गया? तो कहोम अभिलेख को शक्रोपम कहा गया। दीवानी और फौजदारी संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो गुप्त काल में हुई। प्राचीन काल में भूमि वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका 1, 3, 4 सही है। देखिए, प्रथम सती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी के ईस्वी में कोण ज्या का सिद्धांत था और 7वीं सदी के चक्रीय भुज का सिद्धांत था। ये देखिए, सूची और प्रशासकीय विभाजन, सूची और यह प्रशासक। भुक्ति आपका कहाँ का था? तो ऊपरी के विषय जिला विषयपति, नगर का पुरपाल, ग्राम का ग्रामी कहा जाता था, हेड को, मतलब काल में। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत जानते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति जो चिकित्सक नहीं है? तो चबार का चिकित्सक नहीं था। दिल्ली के महरौली कुतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में निम्नलिखित में से स्तंभ की मूर्ति है? तो आपका चंद्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार है आपका। काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा कहाँ से ली गई, प्राप्त हुई? तो सुल्तानगंज से। काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय अभिलेख उत्तरी बंगाल में मिले थे? तो कुमार गुप्त के मिले थे आपका। ये सब देख लीजिए आप लोग। उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रम कुमार गुप्त ने महेंद्र द्वितीय का, स्कंद गुप्त ने शकरादित्य सपोकर्म की उपाधि धारण किया था। ये सब आप लोग देख लीजिए। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त में भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, वी स्मिथ ने। श्रीगुप्त या आदिराज महाराज घटोत्कच, महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय, महाराज आपका समुद्रगुप्त पराक्रमण, सब लोग देख लीजिए। ठीक है ना। आपका गुप्तोत्तर काल के बारे में देखते हैं। वह चीनी यात्री जिसने भीम माल की यात्रा की थी तो हेनसांग, वह चीनी यात्री जिसने भीड़ माल की यात्रा की थी तो हेनसांग आपका था। ऊपरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के दक्षिणी अभियान किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्ष के शासनकाल की सूचना किसे पुस्तक में वर्णित है? तो कलहड़ में आपका। चीनी यात्री हेनसांग किस विषय के संबंध में अध्ययन किया था? तो नालंदा विषय के संबंध में अध्ययन किया था चीनी यात्री। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा कराएगा? तो शैलेंद्र शासक के द्वारा कराएगा, तो जो इंडोनेशिया का शासक था आपका। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहा स्थानांतरित की? कनौज आपका स्थानांतरित किया। सम्राट हर्षवर्धन महान 2 धर्म सम्मेलनों का आयोजन किया था, कनौज तथा प्रयाग में आपका आयोजन किया था आपका। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो उपयुक्त में तो कोई नहीं। देखिए, बाणभट्ट जो कहाँ का निवासी था? कहीं का निवासी नहीं था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बाणभट्ट कहाँ का निवासी था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने लिखा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था? तो आपका कनौज था। हेनसांग की भारत यात्रा निम्न में से सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा। कोसे शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? रेशम के लिए आपका कोसे शब्द का प्रयोग किया गया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थापित है? तो जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी में आपका। ठीक है, कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो हरिसेन हर्ष के द्वारा आपका सुमिलित नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कनौज के वैष्णव दांडी पश्चिम महाराणा के द्वारा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक विचकटम का विषय क्या था? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा के बारे में आपका जानकारी है। एक एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट आपका महान कादम्बरी के लेखक है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? तो विक्रमादित्य चैतन्य आपका सुमिलित नहीं है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण आपका जैन मंदिर किसने बनवाया? माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन तेजपाल ने बनाया था, नोट कर लीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश के खजुराहो समीप स्मारकों का धर्म मंदिर कहाँ है? तो हिंदू और जैनों के दोनों में। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा हुई? तो हर्षवर्धन के द्वारा आपका नागानंदन की रचना हुई थी। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार आदिबराह की उपाधि धारण की गई? तो मिहिर भोज की। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिबराह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वो जो मिहिर भोज था।
विदहा नाम की राजनी का भारत में किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया तो आपका कश्मीर में आपका निम्नलिखित में से किस होड़ शासक ने मिहिर कुल को पराजित किया आपका यशोवर्मन ने विजय के पश्चात किस गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक और राय परिवर्तन के संबंध किसे माना जाता है तो संबंधीय व्यवस्था से भूमि दान की प्रणाली से माना जाती है। देखिए ठीक है, दूध भेजे जाने वाला शासक हर्षवर्धन पुष्पवती वंश का था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का यशो वर्मन कन्नौज का कुलोत्तुंग निकाय चूल वंश का आपका कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई नालंदा महाविहार की नालंदा बौद्ध भिक्षा शिक्षा का केंद्र था। चीन कैसे भारत आने वाला प्रमुख यात्री 299 से 414 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था आपका फहियान। हेनसांग 629 से 45 हर्षवर्धन के समय भारत आया। भास्कर वर्मन हर्षवर्धन की राज्यसभा इच्छिंग आपका 671 650 समुद्री मार्ग से भारत आया था। इच्छिंग आपका युग स्थल भाषा दक्षिण भारत चोल चालुक्यों के बारे में देख लेते हैं आप हम लोग। अभी कितना बचा है? चलिए प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है तो उदयपुर आपका चोल साम्राज्य की राजधानी उदय था। पांड्य कहाँ की राजधानी थी तो पांड्य की राजधानी मदुरई थी आपका। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया तो विजय ने क्वेश्चन पूछा हुआ चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख का उल्लेख मिलता है तो उदयपुर का आपका। किसे चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की तो राजराज प्रथम ने किया। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया तो कुलोत्तुंग प्रथम। ये क्वेश्चन अभी पढ़ा है यहाँ जस्ट हिस्ट्री के क्लास में। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन काल में अपने ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे तो चोल अपना जो था अपने शासन काल में उत्तराधिकारी हमारे बनने के बाद ये शासन होगा वो घोषित कर दिया जाता था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी एक विशाल मूर्ति स्थल है। भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। किस राजवंश के साहित्य का उल्लेख नहीं है तो कदम। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य का उल्लेख नहीं है कदम के विषय में। निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा प्राय महिलाओं के प्रशासन में उच्च प्रदान किए गए तो चालुक्य। चालुक्य वंश का सबसे महत्तम शासक कौन था तो पुलकेशी द्वितीय था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र और मार्ग था जो कल्याण से बेंगी को जोड़ता था तगरब का था। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया प्रदान किया राजेंद्र प्रथम जो था चोल झील का निर्माण करवाया था। इस चोल शासकों के फुहार नगर की स्थापना किया करिकाल ने फुहार नगर की स्थापना किया। शिल्प अधिकारम का उल्लेख कहाँ है इलाहाबाद में है आपका। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है तो राजस्थान में आपका दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है ने बनवाया था। संस्कृत के कवि नाट्यकार की कालिदास का उल्लेख कहाँ है पुलकेशी द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिला है आपका। चोलों के किस राज्य के क्षेत्र में कहाँ तक फैला था आपका चोल का राज्य तो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग। तो चोलों की राजधानी कहाँ थी तो तंजौर थी चोल का राजधानी। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्धार प्रशासन का कार्य देखता था तो वरियम देखता था आपका। चोल के शासन काल में नटराज की कांस्य प्रतिमाओं का देवकीर्ति पराया है आपका चतुर्भुज। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें स्वरूप में प्रदर्शित की जाती है तो शिक्षक। इसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे तो कुलोत्तुंग प्रथम के काल में आपका 72 व्यापारी चीन भेजा गया था आपका। निम्न में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो चोल आपका नौसेना की शक्ति के लिए। निम्नलिखित में तमिल ग्रंथों में से लघुदेव की संज्ञा दी गई है आपका तो पूरल लघुदेव की संज्ञा। चोल प्रशासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने चोल शासक ने उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया। राजेंद्र चोल था पूरा श्रीलंका को जीत किया था। सूची को 200 मिलाइए। युकाल किसका देखिए युकाल आपका नीति शास्त्र है। तोल्कापियम आपका व्याकरण है। शिल्पति पारम आपका प्रेम कथा है। मणि मेखला आपका नीति शास्त्र है। नहीं एक मिनट तिरुकाल आपका नीति शास्त्र है। तोल्कापियम व्याकरण है। शिल्प अधिकारम प्रेम कथा है। मणि मेखला आपका वाणी कथा है। ठीक है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत का तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों में सूचना किस पुरातन स्थल से खुदाई से प्राप्त होती है तो अरिकमेड्यूस आपका। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तोलकम युद्ध हुआ था तो चोल एवं राष्ट्रकूटा के मध्य। चालुक्य आपका देखिए चालुक्य बादामी का हर्ष आपका कनौज का पल्लव आपका कांचीपुरम का पांड्य आपका मदुरई की राजधानी था। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी पांड्य की मदुरई थी। हर्ष का कनौज था। चालुक्य पल्लव का चालुक्य का बादामी था। चोल का उदयपुर आता अब था आप लोग बताइए चोल का राजधानी। चोल की राजधानी तंजौर थी तंजौर। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश में संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव था संगम युग का। संगम युग में उदयपुर जिला किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। पांड्य की राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो बैंगी नदी थी। प्राचीन जीव संस्कृत में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था आपका काली मिर्च का। संगम कालीन में से कौन सा एक मनोरम के लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा आपका मनोरम के लिए प्रयुक्त। दक्षिण भारतीय राज्य में ग्राम प्रशासक था आपका चोल आपका प्रशासक था। तृतीय संगम कब हुआ था? तो मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। इस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत के आर्यकरण में ये बनाया तो ऋषि अगस्त्य थे। इनमें से किसने चीनी यात्री चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो मातोवली ने। दक्षिण पूर्व में विकास के राजा के रोम साम्राज्य का एक दूत भेजा था तो पांडे में। आपका मिलाइए आपका सूची दो दो तो आपका दिल आपका खजुराहो गुप्त आपका देवगढ़ चालुक्य बादामी पल्लव और पनवेल संबंधित स्थान है इस वंश का। मोढेरा का शुभ मंदिर गुजरात में भीमदेव प्रथम ने रथ मंदिर महाबलीपुरम पल्लव शासक ने बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जीव मंदिर भीमदेव प्रथम ने सामंत विमल शाह ने बनवाया था। लता जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर। ये आपका भारतीय दर्शन के बारे में देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। कर्म सिद्धांत के किससे संबंधित है? मीमांसा से आपका कर्म सिद्धांत संबंधित है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। प्राचीन सांख्य दर्शन में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से, महाभाष्य व्याकरण से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से माना जाता है? तो भास्कर आपका। निम्नलिखित में से किस दर्शन के लोक का यत कहा जाता है? तो चवार को लोकायत कहा जाता है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है? तो ज्ञान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो मनुस्मृति। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो पतंजलि। वैशासिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कर्णाद। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम सही है? तो पौरुष प्रकृति महत अहंकार ये आपका सही क्रम है। मीमांसा दर्शन संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को। दर्शन शास्त्र निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन यूनानी से लिया गया है। इस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? तो अस्टिका स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है। अब इसे मिले इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? तो रस कौमुदी का सोमदेव नहीं होगा आपका ये सुमिलित है। बाकी सब तीनों सुमिलित है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। हीनयान आपका हीनयान महायान दो भागों में बट गया आपका। ठीक है ना बौद्ध धर्म। इसके बाद लास्ट में आपका ब्रजयान आ गया। एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने एलोरा मंदिर का निर्माण। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता के समर्पित है? तो चोलकालीन आपका शिव का। दक्षिण भारत में शिव का ज्यादा विकास, उत्तर भारत में विष्णु का। एलोरा में गुफा शैलकृत किससे संबंधित है? तो आपका हिंदू बौद्ध जैन से संबंधित। महाबली पुरम में स्थित सप्त पगोड़ा किस वंश से संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लव का। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में उड़ीसा में आपका। पंचातयन शैली का क्या है? तो ग्रामीण शैली है। मंदिर ग्रामीण शैली है पंचानन शैली। विरूपाक्ष मंदिर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका चालुक्य के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से मतावलंबियों से उपयोग किया है काट कर बनाई है? तो शैव धर्म से। सांची का स्तूप किस राज्य से स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? तो एहोल से आपका संबंधित है। एलिफेंटा आपका गुफा श्रावण बेलगाला मूर्ति है कर्नाटक है। खजुराहो मध्य प्रदेश का मंदिर में आपका। सांची स्तूप बौद्ध धर्म का है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। औकरवट का मंदिर कंबोडिया में है आपका। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मा ने बनाया था। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी चारों मठों की स्थापना किसके श्रेय दिया जाता है? तो शंकराचार्य को। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो पाणिनि थे। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा पर्शियन की 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। तो अफगानिस्तान के प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय गणना की थी? तो भास्कराचार्य। खजुराहो के कदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल पर। लिखित में से कौन सा विषय धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में नहीं है? तो मांडू का महल नहीं है। बाकी तीनों आपका है। सांची का स्तूप बैठे गुफा खजुराहो का मंदिर। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे संबंधित बना है? तो संगमरमर से आपका। माउंट आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है आपका। लिखित में से किसने कला श्याम पेगोड़ा के नाम से जानते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर को श्याम पेगोड़ा या ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है।
बौद्ध, हिंदू, जैन शैलखत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। एलोरा में आपका बौद्ध और जैन का है। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो लिंगराज मंदिर है आपका। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से आपका। मालापुरम में रथ में स्मारकों का निर्माण किसके लिए? निम्नलिखित में से उत्तरदायी कौन है? तो पल्लव है आपका। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो दांडी आपका। वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका का आधारित है तो यूनानी ज्योति विद्या पर। भैरवी आपका किरातुर्जुनियम, कालिदास, वाल्मीकि, अग्निमित्र, हर्ष, नागदशक, राजशेखर, कपूरमंजी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबका मिला दीजिएगा तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रावण बेलगला कहाँ स्थित है? तो हासन में है। 11वीं सदी के गुजरातों के कवि सोडल के किस शासकों को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी? तो धर्मपाल को उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट में। निम्नलिखित में से किसने निशंकर की उपाधि धारण की? तो वल्लभ सेन ने आपका निशंकर की। सोन नगरी जहाँ 108 जैन तीर्थकर मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया के निकट। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप है? तो नागसेन। ठीक है, दोनों के बीच मिलिंद और नागसेन। मिलिंद पन्हो में मिलिंद और नागसेन के बीच में संवाद जो है भिक्षु के बीच में आपका संवाद है। पश्चिम भारत का वह ग्रंथ जिसे 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद हुआ है तो पंचतंत्र में। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से कौन आपका प्रशंसनीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? तो अवंती वर्मन आपका प्रसिद्ध है। बिल्हड़ की राजा रंगड़ी का वर्णित अंतिम राजा कौन था? तो जयसिंह था। मंत्र विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन है। विशाखा दत्त के लेखक नाटक बराहमिहिर आपका खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। अल्लाह रुदल किससे संबंधित है? तो महोबा से। महोबा मध्य प्रदेश में है। सौदौरा नंदन, अवसोघस, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन, वृत्त संहिता आपका बराहमिहिर, कपूर रंजनी आपका राजशेखर। इस प्रकार यह सेशन यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर सभी को।